नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपने जीवन में नित्य शुभ और अधिक से अधिक अपने जीवन का योगदान दे रहे होंगे इस प्रकृति के निर्माण में, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अव्यवस्थित हैं और इन जो अव्यवस्थित और जो प्रकृति के अनुरूप नहीं है उनको ठीक करने का प्रयास जारी होगा, आप कर रहे होंगे। जैसा कि नित्य हमारा किसी न किसी विषय को लेके हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं और समझते हैं कि इस पे क्या तर्क होना चाहिए और कैसे हमें इन सब बातों को ध्यान देते हुए जिंदगी में बढ़ना चाहिए। तो आज का विषय यह है कि आपके जीवन में जो धन है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। और सामान्य सी बात है कि इसके महत्व को आप समझते होंगे, जानते होंगे, लेकिन फिर भी इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं और समझते हैं कि कैसे काम करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अगर आपके पास धन है तो आपको आदर, सम्मान, प्रेम सब कुछ उपलब्ध है। अगर इंसान को प्रेम, आदर ये मिलने लगे तो इंसान धन के पीछे भागेगा ही नहीं। अर्थात कि अगर एक जो ह्यूमन नीड होती है, ह्यूमन की एक जो उसका एक नेचर होता है कि अगर उसको प्रेम और आदर मिलता रहे तो वो छटपटाता नहीं, उसमें जो है एक छटपटाहट की संभावना जो होती है वो खत्म हो जाती है। और इस संभावना में अगर आप अपने को व्यवस्थित करते हैं और उस रास्ते को अपनाते हैं जहां पर ये सारी संभावनाएं धन से संबंधित हों, वो खत्म हो जाएं, तब शायद व्यक्ति जो इन धन, ये पैसे उसके लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं वो प्रेम और सम्मान पाने के लिए, तो उसमें इसकी कोई योग्यता नहीं रह जाएगी, उसमें इसकी कोई उपलब्धता नहीं रह जाएगी। और धन जो है वो शक्ति का परिणाम है। अगर आपके पास शक्ति आती है तब आपके पास धन उपलब्ध होता है, और धन ही और शक्ति ही संसार है, क्योंकि संसार जो है वो माया से बनी हुई है। आप जिधर देख रहे हो वहां माया है, और कहते हैं कि माया छाया एक सी। तो जहां 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 आप जा रहे हैं, जैसे जैसे आपका छाया बन रहा है, वैसे ही उसी तरीके से ये माया है, हर जगह विद्यमान है। और अगर शक्ति नहीं है, अगर आपके पास धन नहीं है, तो इसको आप भोग नहीं सकते। आपको इसको भोगने के लिए आपको शक्ति की जरूरत होगी, आपको धन की जरूरत होगी। और जो इस समाज में इस धन का इतना मूल्य है वो इस वजह से है कि धन कोई डायरेक्ट आपको सुख नहीं देता। अब धन से आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं, आपके पास धन है तो लोग आपको आदर करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं, वो जो उसका जो परिणाम है, जो उसका रिजल्ट है, वो आप महसूस करना चाहते हैं। अगर वो चीज आपको बिना धन के प्राप्त होने लगे तो आप धन के पीछे भागेंगे ही नहीं। लेकिन चूंकि अब उसके बिना वो चीज मिलती नहीं, इसलिए आप हमेशा निरंतर पूरे जीवन धन के पीछे भागते रहते हैं। क्योंकि अगर आपके पास धन नहीं है तो आपका परिवार में, समाज में कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हालचाल लेने वाला नहीं है। क्योंकि आप देखते हैं कि जिसके पास शक्ति है, धन है, आप उसको समाज में बड़ा प्रतिष्ठित, सम्मानीय और प्रेम से हर कोई देखता है, हर कोई उसको जानने की कोशिश करता है। और ये जो धन कमाने का प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, ये एक तरीके से दलदल की तरह है कि ना खाने योग्य है और ना पीने योग्य है। ये दलदल की तरह है। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कि आप धन के पीछे भागे। अब धन के पीछे भागने के बाद आपकी स्थिति ऐसी होती है कि आप पीछे लौट नहीं सकते, क्योंकि जब आप लौट सकते हैं लेकिन संभावना कम हो जाती है।
उसमें होता यह है कि आप जब धन कमाने लगे तो उसके साथ साथ जो साइड में जो साथ साथ और भी सारी चीजें होने लगती हैं, उससे आपको हटना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि सिर्फ धन कमाना ही एक सूत्री काम नहीं होता, उसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी गतिविधियां, बहुत सारी ऐसे कार्यक्रम जुड़ने लगते हैं या होने लगते हैं जिससे आप उनके साथ भी सारे जो दायरे हैं अपने एक लिमिट होने के वो क्रॉस करते हैं। और फिर जब आपका कभी ऐसा मन होता है कि पीछे लौटे, तब बहुत बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि फिर उस स्थिति में बहुत रेयर लोग ही वापस लौट पाते हैं, क्योंकि वो इतना सब कुछ एक जाल की तरह बन चुका होता है। और वो जाल बनाना आपकी स्थिति पे, आपकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। आपको लगता है कि अगर ये चीजें ठीक हो सकती हैं एक समय के उपरांत, तब लोग शायद पीछे थोड़ा हटते हैं, सोचते हैं कि अच्छा रुकते हैं, अभी थोड़ा ये देख लेते हैं। लेकिन जब आपको ये लगने लगता है कि नहीं, अब शायद यही रास्ता है, तब आप शायद संभावना के जितने भी दरवाजे हैं वो आप बंद कर देते हैं। और फिर होता क्या है कि आप फिर उस धन के दलदल में फंस जाते हैं, क्योंकि हर कोई उसी में फंसा हुआ है। वो ऐसा दलदल है कि वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। और जब तक आप निकलेंगे नहीं, उस सुख की लालसा में आप तड़पते रहेंगे। क्योंकि धन से आपकी इच्छाएं जो है बढ़ती हैं। जब इच्छाएं बढ़ती हैं तो उसका परिणाम आप देखना चाहते हैं, और परिणाम के उपरांत जो है सुख मिलता है। और वो सुख जो है, जो माया व्यापक रूप से फैली हुई है, उसकी प्राप्ति होती है। तो इसका एक सिक्वेंशियल जो है प्रोसेस है कि उस धन से आपकी इच्छाएं जो है वो बहुत बढ़ने लगती हैं, फिर उसके रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं, फिर उससे जो सुख मिलता है वो आप महसूस करने लगते हैं, और फिर माया आप पे हावी हो जाती है। तब आपके वापस लौटने की जो संभावना होती है वो बिल्कुल खत्म से हो जाती है। अब उस स्थिति में आप चाह कर भी अगर ये चाहें कि इस सुख के जो क्षणिक समय है इससे हटके मैं एक स्थायी और परमानेंट आनंद की स्थिति प्राप्त करूं, तो बहुत मुश्किल होती है। और जो करना चाहता है, जो करता है, उसमें बहुत कम ही लोग सफल हो पाते हैं। कुछ लोग करते हैं लेकिन वो विफल हो जाते हैं, फिर वापस लौट जाते हैं। और ये धन की जो संभावना है, क्योंकि होता क्या है कि आपके पास धन नहीं है तो आप धन कमाने के लिए, कुछ भी करने के लिए व्याकुल होते हैं। और जब धन होता नहीं तो आप दुखी होते हैं। और दुख वो स्थिति है जहां पे समय कटता नहीं है। आप अक्सर देखते होंगे कि जब आपके साथ बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही होती हैं, आप सुख में होते हैं, सारी स्थितियां आपके अनुकूल होती हैं, तब आपका जो समय है वो ऐसे कटता है कि लगता है कि पता ही नहीं चलता समय कैसे कट गया। आप अक्सर जिक्र करते हैं इस बात का कि यार समय कट गया और हमें पता ही नहीं चला। लेकिन जब आपकी स्थिति दुखदाई है, आप दुख में हैं, तब उस समय जो समय है वो कटता नहीं है। आप घड़ी को देखते रहते हैं, आप हर एक चीज को ऐसे ऑब्जर्व करने लगते हैं कि जैसे ये कितनी देर में होगा या कब होने होगा। क्योंकि वो फिर जो संभावना है वो खत्म जब होने लगती है, तब आपकी जो मानसिक स्थिति है, एक जो आशा है वो खत्म होने लगती है, तब वो दुख बढ़ने लगता है। और जब होप होता है, आशा होता है, तब आपकी स्थिति उस दुख को झेलने में काबिल होती है, उससे आप झेल सकते हैं। और ये जो दुख है, ये दुख आपको जो नरक की परिभाषा सुनते हैं कि नरक क्या होता है, वो वही महसूस कराती है। नरक क्या होता है? जहां पे आप तड़प रहे हैं। क्योंकि आपका तड़पना इस बात पे निर्भर करता है ना कि आपकी इच्छाएं और आपकी कामनाएं कितनी। आपने
बहुत सारी इच्छाएं पाल रखी हैं, बहुत सारे आपके अंदर कामनाएं हैं। अब धन ना होने के वजह से वो जो स्थिति है, जो आपके तड़प का कारण है, वो फिर आपको नरक की अनुभूति कराती है, नरक जैसा महसूस कराती है। इसी को नरक कहते हैं। जैसे कि कोई वृद्ध आदमी है और कोई जवान व्यक्ति है। जवान व्यक्ति क्रिकेट खेल रहा है और वृद्ध आदमी ऐसी स्थिति है कि उसके लिए खड़ा होना मुश्किल है। अब उसकी स्थिति यह है कि इच्छा तो हो रही है खेलने की, लेकिन खेल नहीं पा रहा है, तड़प रहा है उस स्थिति में। यही नरक है। और इससे कैसे बचा जाए, ये मैंने कई वीडियो में जिक्र किया है कि इसको कैसे खत्म किया जा सकता है कि आप जब उस स्थिति में पहुंचे तब आपकी ये दशा ना हो। क्योंकि इंद्रिय विषय संयोग ही आपका जो ये जवानी है, ये जो शक्ति है, यही परिभाषित करती है कि आपकी जो कामनाएं हैं, आपके जो सेंसेस हैं, वो हाई लेवल पे हैं। तभी तो वो आपका जो जवानी है, जो यंग है, जो यंग लोग हैं, उनमें उस प्रकार की शक्ति है जिसको आप भोग सकते हैं, लेकिन वृद्ध के पास वो नहीं है। तो ये जो चीजें हैं, इसको एक रस्सी में पिरोया जाए और उसको हम सोचें और उसका मंथन करें, तब आपके जहन में ये बात जाएगी कि कैसे ये चीजें हमारे ऊपर फर्क डालती हैं, कैसे ये काम करती हैं और हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। सजग होना चाहिए। इस पे अगर आपको अच्छे से नहीं पता तो इस पे चर्चा करनी चाहिए। आपको इसके बारे में बात करनी चाहिए कि कैसे ये चीजें हो सकती हैं, कैसे ठीक हो सकती हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं जिस पे आप काम कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा महसूस हो रहा है तो आप अपने जो सहयोगी हैं, आपके दोस्त हैं, उनसे इस सब बातों पे बात कर सकते हैं, इसका कोई हल निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं कि इन बातों से आप कुछ समझे होंगे, इस पे विचार करेंगे। और जैसा कि हम ऐसे ही विषयों को लेकर बात करते हैं और समझते हैं कि इसका क्या उपाय है, कैसे हल किया जा सकता है, कहाँ हम चूक जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि बात समझे होंगे। जल्द ही मिलेंगे। नमस्कार।